माननीय पंतप्रधान महोदय, नमस्कार. माझं नाव आरुषी ठाकूर आहे आणि मी केंद्रीय विद्यालय बनीखेत, डलहौसी, जिल्हा चंबा इथे 11वीच्या वर्गात शिकते. महोदय, माझा आपल्याला असा प्रश्न आहे की परीक्षेदरम्यान ज्या गोष्टीचा मला सर्वात जास्त त्रास होतो ती म्हणजे अभ्यासाला सुरुवात कुठून करायची. मला नेहमी वाटतं की मी सगळं विसरली आहे आणि मी याचाच विचार करत राहते. यामुळे खूप तणाव निर्माण होतो. कृपया मार्गदर्शन करा. धन्यवाद सर. धन्यवाद आरुषी. माननीय पंतप्रधान महोदय, भारताचे भाताचे कोठार म्हणून प्रसिद्ध असलेलं राज्य छत्तीसगडची राजधानी रायपूरची आदिती दिवाण हिची देखील हीच समस्या आहे. तिला या समस्येवर उपाय हवा आहे. आदिती, तुमचा प्रश्न विचारा. माननीय पंतप्रधान महोदय, नमस्कार. माझं नाव अदिती दिवाण आहे आणि मी कृष्णा पब्लिक स्कूल, रायपूर, छत्तीसगड इथं 12वीच्या वर्गात शिकते. माझा आपल्याला प्रश्न आहे की मला या गोष्टीची सतत चिंता वाटत राहते की मला खूप काही करायचं आहे, मात्र कुठलंच काम मी पूर्ण करू शकत नाही, कारण मला खूप काही करायचं असतं. जर मी कुठलं काम वेळेत पूर्ण केलं तर मला आणखी चिंता वाटायला लागते, कारण मग बाकीच्या कामांना एकतर खूप वेळ लागतो किंवा मी ते पुढे ढकलते. मला हे जाणून घ्यायची उत्सुकता आहे की मी माझी सगळी कामं वेळेत कशी पूर्ण करू. धन्यवाद. धन्यवाद आदिती. माननीय पंतप्रधान महोदय, आरुषी आणि आदिती यांना आपल्या परीक्षेची तयारी आणि वेळेचा सदुपयोग याविषयी आपलं मार्गदर्शन हवं आहे. कृपया त्यांच्या समस्या सोडवा. माननीय पंतप्रधान. देखिए, सिर्फ परीक्षा के लिए ही नहीं, वैसे ही जीवन में टाइम मैनेजमेंट के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए। परीक्षा और नो परीक्षा, आपने देखा होगा काम का ढेर क्यों हो जाता है। काम का ढेर इसलिए हो जाता है समय पर उसको किया नहीं इसलिए। और काम करने की कभी थकान नहीं होती है जी। काम करने से संतोष होता है, काम न करने से थकान लगती है। सामने दिखता है अरे इतना सारा काम, इतना सारा काम, और उसी की थकान लगती है। करना शुरू करें। दूसरा, आप कभी कागज पे अपना पेन पेंसिल लेके डायरी पे लिखिए, एक हफ्ते भर आप नोट कीजिए कि आप अपना समय कहाँ बिताते हैं। अगर पढ़ाई भी करते हैं तो कितना समय किस विषय को देते हैं, और उसमें भी शॉर्टकट ढूंढते हैं कि बेसिक में जाते हैं, बारीकियों में जाते हैं। थोड़ा अपना एक एनालिसिस कीजिए। मैं पक्का मानता हूं कि आपको ध्यान में आएगा कि आप जो आपकी पसंद की चीजें हैं उसी में सबसे ज्यादा समय लगाते हैं और उसी में खोए रहते हैं। फिर 3 विषय ऐसे हैं जो कम पसंद है लेकिन जरूरी है, वो फिर आपको बोझ लगेगा। मैंने 2-2 घंटे मेहनत की लेकिन ये तो हुआ नहीं। और इसलिए आप सिर्फ पढ़ना 2 घंटे ऐसा नहीं, लेकिन पढ़ने में भी फ्रेश माइंड है। तब जो सबसे कम पसंद विषय है आपका, सबसे ज्यादा कठिन लगता है, तय कीजिए पहली 30 मिनट इसको, फिर एक पसंदगी वाला विषय है 20 मिनट उसको, फिर थोड़ा कम पसंद वाला 30 मिनट उसको। आप ऐसा स्लैब बनाइए तो आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा और आपको धीरे धीरे उन विषयों पर रुचि बढ़ेगी जो आप नॉर्मली टालते हैं और अच्छे विषय में खोए रहते हैं। और समय भी तो बहुत जाता है। आपने देखा होगा, आप में से जो लोग पतंग जगाते होंगे, मुझे बचपन में बहुत शौक था। पतंग की जो बाजा होता है, धागा होता है, वो कभी एक दूसरे में उलझ जाकर के एकदम से बड़ा गुच्छा बन जाता है। अब बुद्धिमान इंसान क्या करेगा, यूं यूं खींचेगा, ताकत लगाएगा, ऐसा नहीं करेगा।
वो धीरे से एक एक तार को पकड़ने की कोशिश करेगा कि खुलने का रास्ता कहाँ है, और फिर धीरे 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 खुलेगा तो इतना बड़ा गुच्छा भी आराम से खुल जाएगा और सारा माजा, सारा धागा एक जैसी जरूरत है वैसा उसके हाथ लग जाएगा। हमें भी उस पर जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, आराम से सॉल्यूशन निकालना है। और अगर आराम से सॉल्यूशन निकालेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप उसको बड़े ढंग से करेंगे। दूसरा, आपने कभी घर में अपनी मां के काम को ऑब्जर्व किया है क्या? यूं तो आपको अच्छा लगता है कि जैसे स्कूल से आए तो माँ ने सब रेडी करके रखा था, सुबह स्कूल जाना था, माँ ने सब तैयार करके रखी थी, लगता तो बहुत अच्छा है। लेकिन क्या कभी ऑब्जर्व किया है कि माँ का टाइम मैनेजमेंट कितना बढ़िया है? उसको पता है सुबह ये है तो मुझे 6 बजे ये करना पड़ेगा, 6:30 बजे ये करना पड़ेगा, उसको 9 बजे जाना है तो ये करना पड़ेगा, वो 10 बजे घर आएगा तो ये करना पड़ेगा। यानी इतना परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट माँ का होता है। और जबकि काम सबसे ज्यादा माँ करती रहती है, लेकिन किसी काम में उसको बोझ नहीं होती, थक गई, बहुत काम है, बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं करती। क्यों? उसे मालूम है कि मुझे इतने घंटे में ये तो करना है। और जब एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तब भी वो चुप नहीं बैठती, कुछ न कुछ अपना क्रिएटिव एक्टिविटी करती रहती है, सुई धागा लेके बैठ जाएगी, कुछ तो करती रहेगी, रिलैक्स करने के लिए भी उसने व्यवस्था करती है। अगर माँ की गतिविधि को ढंग से ऑब्जर्व करोगे तो भी आपको एज ए स्टूडेंट अपना टाइम मैनेजमेंट का महत्व क्या होता है, और टाइम मैनेजमेंट ने 2 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे ये नहीं, माइक्रो मैनेजमेंट चाहिए। किस विषय को कितना टाइम देना है, किस काम को कितना टाइम देना है, और इतना बंधन भी नहीं डालने हैं कि बस 6 दिन तक ये करूंगा ही नहीं क्योंकि मुझे पढ़ना है, फिर तो आप थक जाओगे। आप ढंग से उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए समय को, जरूर आपको लाभ होगा। धन्यवाद।